परिभाषा किसी प्राणी, स्थान तथा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे राम, सीता, दिल्ली, मेज इत्यादि। रैम, सीटर, गीता, दिल्ली, चेयर, etc। संज्ञा के भेद संज्ञा 5 प्रकार की होती है। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। 2. जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। 3. समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। 4. धातुवाचक संज्ञा मटीरियल नाउन। 5. गुणवाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राइट फिंगर परिभाषा, वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वह प्रोनाउन कहलाता है। जैसे वह ही पुल्लिंग, वह शी स्त्रीलिंग, वे दे, हम वी इत्यादि। Definition: the word which is used in place of a noun is called pronoun, such as he masculine, she feminine, they, we, etc. सर्वनाम के भेद kinds of pronoun सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम personal pronoun। 2. निजवाचक सर्वनाम reflexive pronoun। 3. संकेतवाचक सर्वनाम demonstrative pronoun। 4. संबंधवाचक सर्वनाम relative pronoun। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम interrogative pronoun। 6. अनिश्चयवाचक सर्वनाम indefinite pronoun। 7. विभाग बोधक सर्वनाम distributive pronoun। विशेषण adjective। परिभाषा विशेषण कथन का वह भेद है जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संख्या, दशा आदि प्रक हो। जैसे सीता के पास 2 कारें हैं। Definition: an adjective is a part of a statement which reveals the quality, number, condition, etc. of a noun or pronoun, like Sita has 2 cars. विशेषण के प्रकार kind of adjective, kinds of adjective। विशेष 3 प्रकार के होते हैं। 1. गुणबोधक विशेषण adjective of quality। 2. परिमाणवाचक विशेषण adjective of quantity। 3. संकेतवाचक विशेषण demonstrative adjective। क्रिया वर्ष। परिभाषा: क्रिया वह पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है। जैसे मोहन एक पत्र लिखता है। Definition: verb is that part of speech which shows the doing or happening of some action. For example, Mohan writes a letter. क्रिया के प्रकार kinds of वर्ष। क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। 1. सकर्मक क्रिया transitive verb। 2. अकर्मक क्रिया intransitive verb intransitive। क्रिया विशेषण adverb। परिभाषा: जिस शब्द में नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी दूसरे शब्द के गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी हो उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे घोड़ा फुर्ती से दौड़ता है। इस वाक्य में फुर्ती से क्रिया कहलाएगी। Definition: the word which contains information about the merits, demerits, state etc. of any word other than noun and pronoun is called adverb. For example, a horse runs fast. In this sentence the verb quickly will be called संबंध सूचक अव्यय preposition। परिभाषा:
प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन व प्रोनाउन से पहले होता है, जिससे ये प्रकट होता है कि वह नाउन या प्रोनाउन जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आता है, उसका दूसरी वस्तु के साथ क्या संबंध है। जैसे ये किताब मेज पर है, उक्त वाक्य में पर प्रीपोजिशन है। Definition: Preposition is a word which is used before a noun or pronoun, which shows what is the relationship of the person or thing for which the noun or pronoun stands with another thing. For example, this book is on the table. In the above sentence there is a preposition at. संयोजक conjunction, conjunction. परिभाषा: जो शब्द वर्ड और सेंटेंस को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे सीता और गीता यहाँ हैं, उक्त वाक्य में और कंजक्शन है। Definition: The word which connects word and sentence is called conjunction. Like Sita and Geeta are here. In the above sentence there is a conjunction and. विस्मयादिबोधक interjections. परिभाषा: जिन शब्दों से हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि मनोभाव प्रकट किए जाते हैं, उन्हें इंटरजेक्शंस, विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। जैसे कितना खूबसूरत फूल तुम्हारे पास है। उक्त वाक्य में ओह विस्मयादिबोधक शब्द है। Definition: The words which express emotions like joy, sadness, surprise etc. are called interjections. Like what a beautiful flower you have. In the above sentence, oh is an exclamation word.